जो केजरीवाल कहते थे कि मुझे जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। हराने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। उनकी 2025 के इलेक्शन में सिर्फ 22 सीटें आई, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसको देखकर लिटरली लगता था कि ऐसा होने वाला है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं तो कमेंट सेक्शन खुला है। हम इनकी बिजली, पानी, सड़क, इन सब की पहले बात ना करके हम पहले इनकी हिस्ट्री में जाएंगे। आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति 2012 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के दौरान हुई, जो कि अन्ना हजारे के द्वारा चलाया गया था। और इस आंदोलन में शामिल केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, संतोष हेगड़े जैसे लोग शामिल थे। वो बात अलग है कि अब इनमें से कई लोग पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अन्ना हजारे पॉलिटिक्स को अपने आंदोलन से दूर रखना चाहते थे। लेकिन वही केजरीवाल आंदोलन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक पार्टी बनाने के पक्ष में थे। उसी के बाद 19 सितंबर 2022 को पार्टी में दो अलग अलग मत हुए, जिसमें अन्ना हजारे का साथ संतोष हेगड़े, किरण बेदी और कुछ लोगों ने दिया, और इसी में केजरीवाल का साथ मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और कुछ लोगों ने दिया। उसके बाद जब केजरीवाल ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, तब इनकी आइडियोलॉजी ही एकदम अलग थी। फ्री लाइट, फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब की बात किया करते थे। तब दिल्ली की जनता ने भी इनका साथ दिया। लेकिन जब ये चुनाव जीत कर आए तो वादे तो किए थे इन्होंने, लेकिन पूरा एक भी कर नहीं पाए। जैसे हम दिल्ली एजुकेशन की बात करते हैं, और इन्होंने कहा था कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे और 20 नए डिग्री कॉलेजेस बनाएंगे। आम आदमी पार्टी जब 2014 में चुनाव लड़ रही थी, तब इन्होंने 500 स्कूल बनाने का वादा किया, लेकिन इन्होंने चुनाव जीतते ही उस वादे को चेंज कर दिया। इन्होंने कहा जो पुराने स्कूल हैं उन्हीं में हम नए क्लासरूम ऐड कर देंगे, तुम उन्हें एक नया स्कूल मान लेना। लेकिन 2020 में एक रिपोर्ट आई जिसमें यह पता चला कि इन्होंने टोटल 6000 से ज़्यादा क्लासरूम बनाने का टारगेट रखा था, लेकिन 2020 तक 144 स्कूल्स में ये सिर्फ 4027 क्लासरूम ही बना पाए हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से 7000 से ज़्यादा क्लासरूम बनाने की पेमेंट रिलीज की गई थी। मतलब इन्होंने कुछ पुराने स्कूल को सही कराया, वो भी सही से नहीं। और अभी तो पता नहीं, लेकिन पहले आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के स्कूलों में जाते तो वहां पर एक क्लास में 100 बच्चे बैठते थे। मतलब 100 बच्चों को एक साथ बैठकर पढ़ना पड़ता था, इतनी बुरी हालत थी। अब हम बात करते हैं यमुना की। इन्होंने आते ही कहा हम यमुना को एकदम साफ कर देंगे। इन्होंने 2015, 2020 और फिर वही वादे 2025 में यमुना को साफ किया जाएगा। यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों की कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा। और वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर। आप सब लोग इन्होंने यमुना साफ करने के वादे तो किए, लेकिन पूरा एक भी कर नहीं पाए। और इन्होंने पूरा ना कर पाने की वजह भी बताई। इन्होंने कहा कि बीजेपी वालों ने इस टेन्योर में कभी ईडी के चक्कर में, कभी केसेस के चक्कर में हमें फंसाए रखा, इसीलिए हम इस वादे को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन केजरीवाल जी, दाल पूरी नहीं तो थोड़ी बहुत तो काली थी ही, इसीलिए तो इतना सब हुआ। और अब हम बात करते हैं इनके हेल्थ केयर के बारे में। इनके वहां में कहें तो इनके मोहल्ला क्लिनिक के बारे में। केजरीवाल जी ने वादा किया था कि हम पूरे दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, लेकिन ये अपने पहले टेन्योर में सिर्फ 191 ही मोहल्ला क्लिनिक खोल पाए, और 2025 तक ये सिर्फ 545 मोहल्ला क्लिनिक ही खोल पाए। मतलब सिर्फ आधा ही खोल पाए। और ये जो 545 मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने खोले, ऐसा नहीं कि प्रॉपर कंटिन्यू चल रहे थे। कुछ में दवा नहीं रहती थी, कुछ में लैक ऑफ डॉक्यूमेंट की वजह से पेशेंट को ट्रीट नहीं करते थे, और कुछ तो कभी खुलते ही नहीं थे। और इसमें ही मोहल्ला क्लिनिक का एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया। और तब पता चलता है कि शारदा नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के 7 मोहल्ला क्लिनिक से डॉक्टर्स प्री रिकॉर्डेड वीडियो से फेक अटेंडेंस लगा रहे थे। मतलब कि वहां पहले से ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर कर रख लिया करते थे, उसके बाद ये घर से ही अटेंडेंस लगा दिया करते थे। लेकिन आप लीडर्स वादा करते थे वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर फैसिलिटीज का। अब हम बात करते हैं इनके लिक्विड स्कैम के बारे में। इस लिक्विड स्कैम की शुरुआत 2021 में होती है, जिसमें मनीष सिसोदिया, केजरीवाल जैसे बड़े बड़े नेताओं को जेल जाना पड़ गया। फरवरी 2021 को दिल्ली में मिनिस्टर्स की एक मीटिंग की गई, जो दिल्ली की आबकारी पॉलिसी के बारे में बातचीत करने के लिए बुलाई गई थी, और शराब की बिक्री में सरकार की भागीदारी को खत्म करना था, और आबकारी विभाग के राजस्व को तेजी से बढ़ाना था। इसे निजी कंपनी को दिया गया, लेकिन स्टोर संचालन लाइसेंस को जारी करते समय इसे बदल दिया गया। इसमें सालाना लाइसेंस शुल्क 8 लाख से बढ़ाकर 75 लाख करने का प्रस्ताव रखा। दिल्ली के क्षेत्रों को 32 अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, और गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि यह शराब माफिया को खत्म करेगी। और 8 जुलाई को चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली और नरेश कुमार एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं पॉलिसी को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को।
उसके बाद 19 अगस्त 2021 को सीबीआई एक एफआईआर फाइल करती है 15 लोगों के खिलाफ। उसके बाद उसके अगले ही दिन 20 अगस्त को मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड की जाती है। उसके बाद ईडी 22 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल करती है मनीष सिसोदिया के खिलाफ। उसके बाद 6 सितंबर को 40 अलग अलग जगहों पर रेड की जाती है, लेकिन मनीष सिसोदिया की प्रॉपर्टी पर नहीं। उसके बाद कई और लोगों के साथ चार्जशीट फाइल की गई। उसके बाद 26 फरवरी 2023 को सीबीआई की 8 आवर क्वेश्चनिंग के बाद मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया। उसके बाद 1 मई को ईडी एक नई चार्जशीट फाइल करती है कविता और उनके हस्बैंड के खिलाफ और उनको अरेस्ट करती है क्योंकि ये इलीगल लैंड्स कम दामों पर परचेज कर रही थी। इसके कुछ ही दिन बाद 21 मार्च को केजरीवाल को भी अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद 28 मार्च तक बीच बीच में रेड होती रही और केजरीवाल को ऐसे ही नहीं अरेस्ट किया गया। इन्होंने हाई कोर्ट के 9 समन्स को स्किप किया था। उसके बाद हाई कोर्ट ने खुद ही इनके खिलाफ पिटीशन फाइल किया अरेस्ट का। और ये सिर्फ 2 ही नहीं अरेस्ट हुए, इनके साथ कविता सिंह, संजय सिंह, राघव, सत्येंद्र, इन सबको मिलाकर 17 लोगों को अरेस्ट किया गया। आम आदमी पार्टी हमेशा एलिगेशन लगाती है कि हम इसलिए काम नहीं कर पाए क्योंकि बीजेपी वालों ने हमको अरेस्ट करा के काम को करने नहीं दिया। इनफैक्ट इन पर जो केसेस हैं उनको भी ये गलत बताते थे। ये बताओ तुम सीएम, तुम्हारे साथ 17 लोग अरेस्ट होते हैं बिना कुछ किए ही। और भी इनके बारे में, इनके टेन्योर के दिल्ली के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।